हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सिंह द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एग्जाम आपके चल रहे हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, पेपर आपके अच्छे हों। इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए, इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रकाशिक यंत्र में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सूक्ष्मदर्शी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी भी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु के दर्शन कोण के मान को बढ़ाया जाता है, जिससे कि वह वस्तु हमको दिखाई देना प्रारंभ कर दे या दिखाई देने लगे। अब ये जो दूरदर्शी है, वैसे तो सिलेबस में आपके एक है केवल खगोलीय दूरदर्शी, लेकिन जिसको हम लोग अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं और एक परावर्तक दूरदर्शी होता है। परावर्तक को न्यूटोनियन कहते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे खगोलीय दूरदर्शी की। अब देखिए, आप जैसे लिखते हैं खगोलीय दूरदर्शी। बेटा, खगोलीय दूरदर्शी हमने बता दिया दूरदर्शी है क्या चीज। इससे हम लोग दूसरा शब्द इसको बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शी। कभी कभी प्रश्न अपवर्तक दूरदर्शी करके पूछा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह दूरदर्शी जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसको हम लोग अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। असल में अब इसमें इसकी संरचना की बात होती है बेटा। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा और नेत्रिका बड़ा होता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। अभिदृश्यक बड़ा और नेत्रिका छोटी हो जाती है। मतलब अगर हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को उल्टा कर दें तो वह खगोलीय दूरदर्शी बन जाएगा। ऐसा में अब आइए देखिए संरचना कैसे करते हैं। ध्यान बेटा, संरचना पर आपको जब भी एग्जाम में आप लिखेंगे तो सबसे पहले नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रे डायग्राम बनाएंगे, इसका किरण आरेख बनाएंगे और आप समझ लें, तब आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम यहां शुरू करते हैं इसको कि ये कोई अवर्णक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी बड़ी है, ये बड़ी फोकस दूरी का होता है, ये इसका मुख्य अक्ष है। इसमें वस्तु पता नहीं कहां होती है, बहुत दूर होती है, जिसको हम मानते हैं कि वस्तु AB है। अब यहां जो किरणें चलती हैं बेटा, इनको हम समांतर मानते हैं। जैसे मानिए कोई प्रकाश की किरण है, ये समांतर जा रही है, ये दोनों समांतर हैं, ये और ये। और जब ये अपवर्तित होने के बाद जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, अगर यहां पर काटती है, ये देखिए यहां पर इसने काट दिया, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा A डैश B डैश बनेगा। देखिए ये प्रतिबिंब A डैश B डैश है आपका। अब ये नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। मान लीजिए आपकी यहां पर नेत्रिका रखी गई है, ये आपका नेत्रिका लेंस है। जब इस पर ये प्रकाश की किरणें आती हैं, रे डायग्राम साफ साफ बनाइएगा, ये प्रकाश की किरण आ गई, यहां से जब ये अपवर्तित होती है तो इसको हम लोग प्रयास करते हैं आई साइड पर, यहीं से हम देखते हैं एक पाइप होता है बेटा,
पाइप के अंदर ही नेत्रिका होती है ना। यहां से आप इसको देखेंगे, अब देखिए जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से जाएगी, इसके फोकस से चली जाएगी। ये भी ध्यान दें कि आई लेंस पर ही सभी किरणें पड़ती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग इतना बड़ा नहीं दिखा पाएंगे तो इसलिए छोटा ही दिखाते हैं। अब देखिए ये कोण अल्फा होता है और यहां जो कोण बनता है ये बीटा होता है। ऐसा में ये कोण अल्फा और बीटा हो गए। अब प्रतिबिंब को दिखाना है तो इन सभी किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कहां मिलती हैं। ये किरणें इस लेंस के पहले भी प्रतिबिंब बना सकती हैं और लेंस के आगे भी जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप इनको हमने पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया, ये आप यही माने मिल जाती हैं सबके सब आकर के। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यही बना दीजिएगा। ये प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा और इससे बड़ा होगा, और इसी को हमारी आई साइड पर जब देखा जाता है तो हमको बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब देखिए जहां तक दूरी की बात करते हैं हम लोग, आप जानते हैं कि अगर वस्तु को अनंत पर मानते हैं तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणों के कारण ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनेगा। यह हो गया। और नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, इसको हम यू से लिखते हैं लेकिन आप इसको यू ही लिखेंगे क्योंकि नेत्रिका लेंस है ई, और प्रतिबिंब की दूरी को आप भी ई लिखते हैं, नेत्रिका लेंस इसलिए भी लिखेंगे। तो यही इसकी संरचना है। सिंपली जब आप संरचना करेंगे, पहले आप दृश्यक लेंस बना लीजिए, इसके बाद ये रे डायग्राम बनाते समय आप स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग तो मान लीजिए आपको देखिए अभी बनाया मैंने आपको, तो इसमें बेटा थोड़ा सा ये रे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप स्केल लगा करके प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये हमारा खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख है। लिखते समय जैसे मान लिया आपको बोर्ड में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दूरदर्शी का प्रयोग दूरस्थ स्थित वस्तु के दर्शन कोण के मान को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दो अमाडक उत्तल लेंस होते हैं जिसमें एक की फोकस दूरी बड़ी और एक की छोटी होती है। बड़ी फोकस दूरी वाला अमाडक उत्तल लेंस अवदृश्यक की तरह और छोटी फोकस दूरी वाला नेत्रिका की तरह प्रयोग किया जाता है, जिसकी संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इतना बस लिख दीजिए आप, हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, आवर्धन हमने बताया था कोणीय आवर्धन, बार बार हमारे यहां समस्या क्यों आती, कोणीय आवर्धन की। अब जैसे आपने कहा कोणीय आवर्धन या कोणीय आवर्धन क्षमता, यह ऑर्डर आपका है, जिसको हमने बताया था यम बराबर हम लोग लिखते हैं बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या है, दर्शन कोण प्रकाशिक यंत्र से बना हुआ है। अल्फा क्या है, दर्शन कोण स्वतंत्र नेत्र से बना हुआ है। अब यहां देखिए दूरदर्शी की लंबाई, ये तो आवर्धन क्षमता हो गया। दूरदर्शी की लंबाई, देखिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। यल बराबर, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी एफओ है और ये यूवी है, तो आप लिखेंगे एफओ प्लस यूवी। अब देखो बेटा यूवी का मान ऋणात्मक होता है तो आप लोग अक्सर इसको माड में लिख देते हैं कि माड यूवी, या इसको माड यूवी लिखा जाता है। ये दूरदर्शी की लंबाई आपकी होगी। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट? कहीं भी कोई डाउट होता है, कुछ भी लगता है तो आप बता दीजिए। क्लियर है? अब देखो बेटा ये तो हमारी दूरदर्शी की लंबाई और कोणीय आवर्धन हो गया। अब हम इस चित्र में आएंगे। देखिए एक बार होगा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, अगर ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप यहां बी डैश लिख लीजिएगा, ये आपका ए डैश है, ये कोण बीटा है, ये अल्फा है। तो
तो आप लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। आप यहां लिख लीजिएगा चित्र से त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। हमने बताया था बेटा ये कोण जब छोटा होता है तो अल्फा को हम लोग tan अल्फा के बराबर कर देते हैं। तो आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर आपको मिलेगा ए डैश बी डैश अपान एफ ओ, ये हमको मिलेगा। तथा त्रिभुज ई ए डैश बी डैश, ई ए डैश बी डैश, देखिए ई ए डैश बी डैश, इसमें कोण बीटा है तो tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपान यूवी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बीटा इजकल टू tan बीटा इजकल टू ए डैश बी डैश अपान, इसमें माइनस यूवी होगा क्योंकि देखिए एफ को राइट साइड था, इसको धनात्मक आपने लिया, यूवी बाईं तरफ है, इसको आप ऋणात्मक लेंगे तो माइनस यूवी लिखेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए अल्फा और बीटा का जो मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो आप लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से। अब देखो बेटा समीकरण 1 में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यम बराबर बीटा अपान अल्फा मिलेगा आपको ए डैश बी डैश अपान माइनस यूवी इंटू ए डैश बी डैश अपान एफ ओ। अब देखिए ये ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, एफ ओ ऊपर चला जाएगा, तो विच इंप्लाई दैट यम बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस एफ ओ अपान यूवी। ये समीकरण 3 दे दीजिएगा। आ गया समझ में? तो सबसे पहले बेटा वही रे डायग्राम बनाइए, लिख दीजिए कोणीय आवर्धन, या यहां ये भी लिख सकते हैं दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन, सबका तो एक ही होता है, यम बराबर बीटा अपान अल्फा, दूरदर्शी की लंबाई यल बराबर एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यूवी। क्लियर? अब देखिए चित्र से त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में tan अल्फा, इसको एक कोण छोटा होता है तो हमने बताया साइन अल्फा अल्फा हो जाता है, tan अल्फा अल्फा हो जाता है क्योंकि cos अल्फा 1 होता है। तो आप लिखेंगे अल्फा बराबर tan अल्फा ए डैश बी डैश अपान, कहते हैं लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में बीटा बराबर tan बीटा, इसके लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब बटे आधार करेंगे, यूवी बाईं तरफ है इसलिए बेटा ऋणात्मक लेंगे, और बाकी यम बराबर यही समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो हमको ये मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इसकी भी दो कंडीशन होती है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक, देखिए इतना लिखने के बाद वही दो कंडीशन उसी को आप लिखेंगे। आप लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, मतलब भी ई बराबर माइनस डी। देखिए यही है भी बराबर माइनस डी। अब आप देख लो बेटा, इसमें कहीं डाउट हो तो बेटा इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट यहां लिख लीजिएगा, इसको हटा दीजिए यहां से, इसको लिख लीजिएगा एफ ओ अपान ए डैश बी डैश, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको। तो ये ऑर्डर आपका हो गया। अब देखिए इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं इसको 1 अपान ये बेटा यही देख लीजिए, ये तो आपने नोट कर लिया ना। अब इसको मैं हटाता हूं बेटा, देखिए आप यहां पर आप लिखेंगे
1 अपान एफ ई इक्वल टू 1 अपान वी ई माइनस 1 अपान यू ई। 1 अपान एफ ई इक्वल टू माइनस 1 अपान डी माइनस 1 अपान यू ई। यहां से क्या मिल जाएगा आपको 1 अपान यू ई इक्वल टू मिलेगा आपको 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। ये आर्डर आपका आ गया 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। अब हमको इसी यूवी का मान यहां रखेंगे तो लंबाई मिल जाएगा और यहां रखेंगे तो आवर्धन क्षमता मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे इसके बाद समीकरण तो आपने बना ही लिया है। अब आप लिखें बेटा पहला समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब इसमें देखिए अगर हम रखेंगे यम बराबर माइनस एफ ओ, यूवी का मान आपके सामने आया है 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। कभी कभी क्या करते हैं इस एफ ई को बाहर ले लेते हैं तो यम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई और कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एफ ई अपान डी। ये हमारा आवर्धन क्षमता आता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ऐसे में तथा लंबाई या तथा दूरदर्शी की लंबाई भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 से ऊपर आपने समीकरण 2 बनाया है, उसी समीकरण 2 में जब मान रखेंगे आप तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा, देखिए यल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई इंटू डी अपान एफ ई प्लस डी। ये हमारी दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी। ऐसे में कोई दिक्कत? अब एक के अच्छा फिगर यही बनेगा, चित्र यही बनाएंगे आप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा केस जो हमको पढ़ना है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। ये पहला हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो भी ई बराबर माइनस डी होगा। यहां पर हमने देखिए इसके बाद लिख दिया बेटा, ये आ गया आपको। ये दोनों केस जो आपके हैं आवर्धन क्षमता और लंबाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। अब हम इसी के बाद लिखेंगे, मैं इसी को इरेज करता हूं। आप लिखें बेटा जब अंतिम प्रतिबिंब, तो ये दूसरा केस है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो अनंत पर बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भी ई बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब भी ई बराबर इनफाइनाइट का मतलब आप इसको माइनस, कोई मतलब है नहीं, इनफाइनाइट माइनस प्लस कुछ भी लीजिए। तो देखिए यही रिलेशन फिर हम लोग यूज करेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो 1 अपान एफ ई बराबर 1 अपान भी ई माइनस 1 अपान यूवी। अब इसको आप लिखें बेटा 1 अपान एफ ई बराबर 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 अपान यूवी, या 1 अपान यूवी इक्वल टू मिलेगा आपको 1 अपान एफ ई। इसके बाद लिखेंगे आप अतः समीकरण 3 से, अब 3 में आप मान रख दीजिए यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ये हमारा आवर्धन क्षमता होगा, तथा दूरदर्शी की लंबाई या लंबाई, समीकरण 2 से। अब 2 में आपने लिखा था बेटा ये हो जाएगा यल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रश्न जब भी आपको देंगे तो कहता है प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, दूरदर्शी की लंबाई बताइए। ये सब चीज जब आपको याद रहेगी बेटा तभी आप लिख पाएंगे। ऐसे में
तो दूसरा केस है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, VE बराबर इनफाइनाइट होगा। फिर देखिए हमने यहां से इसको लिख दिया है, और रे डायग्राम भी कहता है कि उसका जो किरण आरेख दिखाई। इस केस में क्या करेंगे आप, देखिए रे डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, इसमें बस हम केवल एक परिवर्तन कर देंगे कि यहां से जो किरणें चलेंगी, ये जो किरणें चलेंगी बेटा सबको समांतर दिखा दीजिएगा, इनको मिलाइएगा मत। ये दिखा दीजिए कि सभी जो है समांतर यहां से जा रही है, ये सब एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो ये प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, अनंत पर। तो इसका किरण आरेख ये बन जाएगा ऐसे में। तो देखें आप, एक बार के बजाय 2 बार इसका किरण आरेख बनाइए, अच्छी तरह से रिवाइज करिए, और इसके बाद एग्जाम में श्योर आता है बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी में से एक जरूर पूछा जाएगा, निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। इसलिए अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद जो है इसमें वही न्यूटोनियन या परावर्तक दूरदर्शी है, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उसमें अगले क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।